एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज सब्त के दिन उसने अपने वचन के द्वारा मुझे उठा के खड़ा किया कि मैं उसके वचन का प्रचार सब्त के दिन आप लोगों के सामने कर सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि आज सब्त का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है, वचन के सुसमाचार को सुनने का दिन है, वचन को पढ़ने का दिन है, गीतों को गाने का दिन है। आज का दिन आशीषित किया हुआ दिन है, आज का दिन पवित्र ठहराया हुआ दिन है। आज का दिन यीशु मसीह ने कभी नहीं तोड़ा, आज के दिन की विधियों को नहीं तोड़ा, क्योंकि ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ठहराया हुआ दिन है। और आज के दिन को यीशु मसीह के चेलों ने नहीं तोड़ा, और हम भी इस दिन को, आज इसकी चीज़ों को नहीं तोड़ें। इस दिन पर हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। जो जो उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हैं वो उपवास रख के प्रार्थना करें। अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने अपने कैंपस के लिए करें, अपने कलीसिया के लिए करें, अपने अपने पासबानों के लिए करें, और जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं उन लोगों के लिए करें, क्योंकि वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में यीशु मसीह के सुसमाचार को बांट रहे हैं। तो आज का दिन ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलेंगे। जो हमें आज का वचन मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 20 में। चैप्टर 6 वर्स 20, मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 20 में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी सुनकर बहुत घबराता था और आनंद से सुनता था। ये प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर बहुतायत की आशीष दे। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को पकड़ के रखें। हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, उसे बचाए रखता था, उसकी सुनकर घबराता था और आनंद से सुनता था। आज का जो वचन है इसमें हम लोग दो लोगों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, और वो दो लोग हैं हेरोदेस और यूहन्ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले यूहन्ना के बारे में जानकारी रख लेते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक बहुत ही रोमांचक, एनर्जेटिक युवा इवेंजलिस्ट थे। युवा इसलिए बोल रहा हूं कि यीशु मसीह से 6 महीने बड़े थे। वो बहुत ही एनर्जेटिक इवेंजलिस्ट थे। वो चाहते थे कि लोग सही डिसीजन मेकिंग करें, सही निर्णय लें। वो पश्चाताप का प्रचार किया करते थे। वो लोगों के सामने दो रास्तों को रखते थे, एक स्वर्ग का रास्ता यानी कि सकरा मार्ग, और एक नरक का रास्ता यानी कि चौड़ा मार्ग। उनका प्रचार बहुत ही छोटा हुआ करता था, और वो प्रचार में क्या कहते थे? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। लोग प्रचार बहुत सॉलिड हुआ करता था। हृदय को छेद देने वाला प्रचार हुआ करता था। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 3 वर्स 10 हमें बताता है कि जब वो प्रचार किया करते थे, छोटा प्रचार किया करते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, लोग इसकी सुन करके चिल्ला उठते थे और पूछते थे कि हम क्या करें। वहीं पे जब हम हेरोदेस के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि हेरोदेस के बारे में लिखा है कि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानता था। वो यूहन्ना के पवित्रताई से डरता था, उसके धर्मी होने से डरता था। हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बचाए रखता था। हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को यानी वचन को सुन करके थरथराता था। प्रभु के वचन को सुन करके थरथराता था, कांपता था, घबराता था, लेकिन प्रचार को बहुत आनंद के साथ सुना करता था। इतना सब होने के बावजूद भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाता था। लिखा है कि उससे एक गलती हो गई, उससे एक व्यभिचार हो गया,
उसने अपने भाई की पत्नी से शादी कर ली और उसको अपने पास रख लिया। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता चला तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको कड़े शब्दों में उसकी निंदा करी। और जब कड़े शब्दों में निंदा करी तो हेरोदिया, जिससे उसने शादी करी थी, हेरोदेस ने, वो नाराज हो गई और उसके कारण हेरोदेस ने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल खाने में डलवा दिया। या हमको यह पता चलता है कि हेरोदेस जब ये जानता था कि यूहन्ना धर्मी है, यूहन्ना पवित्र है, उसकी पवित्रता से, उसकी धार्मिकता से डरता था, उसे बचाए भी रखता था, वचन को सुन के घबराता और थरथराता भी था, लेकिन बड़े आनंद के साथ सुनता था। इतना सब होने के बावजूद भी वो एक अस्थिर चित्त का मनुष्य था। वो डिसीजन मेकिंग वाला इंसान नहीं था, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता था। दुर्बल इच्छा शक्ति का मनुष्य था। वो परमेश्वर से मेल मिलाप तो करना चाहता था, लेकिन अपने व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहता था। और इसी व्यभिचार को न छोड़ पाने के कारण उससे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के कहने पर और लोगों के सामने एक डिसीजन दे दिया कि जाओ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को काट डालो, उसका मर्डर कर दो, उसका वध कर दो। और वो एक इतना बड़ा ब्लंडर था कि वो खुद भी नष्ट हो गया। मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीजें? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हेरोदेस अपने उद्धार के बहुत निकट था, बहुत ही निकट था, क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को धर्मी जानता था, पवित्र जानता था, उससे डरता था, उसकी सुन के घबराता था, उसके वचन को सुन के घबराता था, बहुत आनंद के साथ सुनता था, बहुत इज्जत करता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी व्यभिचार को हटा नहीं सका, व्यभिचार को अपने पास से हटाने का डिसीजन नहीं ले सका। और इसके कारण क्या हुआ, वो फेल हो गया, वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया और उसका उद्धार नहीं हो पाया। इसी घटना को हम जब थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 37-38 के अंदर, तो हम इस चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुका है, पवित्र आत्मा आ गया है। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा सारे चेलों पे उतर गया है। पतरस प्रचार कर रहा है और पतरस ने जो प्रचार किया उसकी सुन करके लोगों के हृदय छिद गए और वो चेलों से और पतरस से पूछने लगे, हम क्या करें? सेम वही चीज जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर बोलते थे, हम क्या करें? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता था? मन फिराओ, बपतिस्मा लो। इन्होंने क्या कहा? पतरस ने क्या लिखा हुआ है? पतरस ने कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, एक डिसीजन लो, मन फिराने का एक डिसीजन लो। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये एक डिसीजन लेना है। हमें व्यभिचार से, पुरानी जिंदगी से मन फिराना है। हमें डिसीजन लेना है यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने का डिसीजन लेना है। हमें डिसीजन लेना है कि हम अपने पुराने जीवन में लौट के नहीं जाएंगे। और तब बाइबल बताती है तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पौलुस इसी चैप्टर, इसी बुक के अंदर, प्रेरितों की किताब के अंदर चैप्टर 28 वर्स 24 में क्या लिखता है? जब पौलुस प्रचार कर रहा था मन फिराने का, स्वर्ग का राज निकट है, ये प्रचार कर रहा था, तो बाइबल बताती है हेरोदेस की तरह कितने लोगों ने उसकी बात की प्रीति नहीं करी और कितने बार लोगों ने उसके बात को मान लिया। दो हिस्सों में बंट गए। एक वो जिन्हों के हृदय फट गए और जिन्होंने कहा हम क्या करें, बताओ हम क्या करें, और एक वो जो सब कुछ जानने के बाद भी गलती पे गलती करते चले गए। यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों के लिए एक दृष्टांत कहा था, बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ झाड़ियों में गिरा,
कुछ सड़क के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, कुछ अच्छे हृदय के भूमि पे गिरा। हमें ये डिसाइड करना है हमारा हमारा हम जो वचन सुन रहे हैं वो हृदय की किस भूमि पे गिर रहा है। क्या हम व्यभिचार से और अपने पुराने जीवन से फिर अपने मन को फेर लेने का डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या हम उसी पुराने जीवन के अंदर फंसे हुए हैं। हमें डिसीजन लेना है, पुराने जीवन को अपने पास से हटाना है, पुरानी गंदगियों को, गलतियों को अपने पास से हटाना है, मन फेराना है, डिसीजन लेना है, बपतिस्मा लेना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और बाइबल बताती है हम बच जाएंगे, हम बचाए जाएंगे और हमें पवित्र आत्मा का परमेश्वर दान भी देगा। ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। सबको शबत शालोम।